हेलो फ्रेंड्स, सात संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। बेनिफिट ऑफ डाउट। सदगुरु माता जी ने भी विचारों में अपने कहा बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में। कल एक बड़ी विचित्र सी घटना सी कह सकते हैं हम। बच्चों के साथ में मार्केट में गाड़ी मैंने खड़ी कर दी, स्कूटी उठाई और बच्चों को बिठाया और मैं मार्केट में था। और मार्केट में बड़ा रश था। जब तक रश था तब तक तो सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई मतलब मन में कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है रश है तो हो जाएगा क्लियर। अब क्या होता है, एक पुलिस का बैरियर लगा हुआ है कंजेस्टेड मार्केट के बिल्कुल साइड पे, कि अगर वो बैरियर हट जाए तो शायद वो ट्रैफिक कहीं हट जाए। अब उसको बैरियर को देखते के साथ ही ना मन में अजीब अजीब से ख्याल आने शुरू हुए कि ये बैरियर यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, शायद पुलिस वालों को ये नहीं है वो नहीं है, ऐसे नहीं वैसे नहीं। मन में बहुत सारे ख्याल आए। बच्चों के साथ भी ये बात हुई। लेकिन जब वो बैरियर के करीब गए ना, बेटी ने बोला कि देखो डैडा, वो नीचे ना गटर का ढक्कन खुला हुआ है, तभी ये बैरियर यहां पे रखा हुआ है। एकदम से विचार कौंध गए सदगुरु माता जी के, बेनिफिट ऑफ डाउट। कई बार आंखों के देखा हुआ भी सच नहीं होता। हम सच मान बैठते हैं, अपने फैसले फरमान सुना देते हैं, सामने वाले को गलत ठहरा ही देते हैं, तुम तो हो ही गलत है, हम ही ठीक है। बेनिफिट ऑफ डाउट एक कितना बड़ा उदाहरण, जीता जागता लाइव एग्जाम्पल, कि कहां वो बैरियर जो था वो मन में जो है मलिनता लाने का कारण बन रहा था, और वही बैरियर लगा हुआ है हमारी सेफ्टी के लिए। और मन में एकदम से ख्याल ही बदल गए कि हाँ यार, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है। हम एकदम से जज कर लेते हैं सामने वाले की बात को, एकदम से जज कर लेते हैं, हाँ ये इंसान खराब है, हाँ इंसान ये गलत है, हम ही ठीक है। कई बार मन भटक जाता है, पंडितों के पास चले जाते हैं, कुंडलियां दिखानी शुरू कर देते हैं, मैंने भी बनवा रखी है। अब क्या है उसके पीछे का लॉजिक, भगवान राम और रावण दोनों की राशि सेम, कर्म दोनों के अलग। जिस समय सीता माता का विवाह हुआ होगा भगवान राम के साथ, क्या उस समय के प्रकांड पंडित नहीं रहे होंगे? कुंडलियां नहीं मैच की होंगी? क्या बताया नहीं गया होगा? और नेक्स्ट डे राज तिलक होना है और 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। क्या वो जो मुहूर्त निकाले गए होंगे उस समय के प्रकांड पंडित तो कहीं 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 ज्यादा उनकी विद्या होगी। हम फंस जाते हैं, बहक जाते हैं, फिर चक्रों में पड़ जाते हैं, ये खराब है वो खराब है, ये ऐसे करो वो वैसे करो। मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, कोई कह देता है तो
मन में आ जाती है यार बात, जीवन में इतनी परेशानियां हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इतना स्ट्रगल, इतना सब कुछ, शनि खराब, राहु खराब, मंगल खराब, ये खराब, वो खराब, ये दान करो, वो दान करो, ऐसे करो, वैसे करो। और वैसे हम कहते हैं कि पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है। ये बात मैं अपने आप को सुना रहा हूं। कल भी मैंने एक बात बोली, कैमरे की नजर में मैं अपनी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं। तो यही अरदास है, यही प्रार्थना है इस निरंकार से कि जे तुठ है साहिबा दूजा ना विखाल। अंत श्वासों तक हमें अपनी महफूज निगाह में और अपनी महफूज पनाह में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि राजमाता जी ने एक बार अपने विचारों में बोला था कि गुरु की कालगी नहीं लेनी चाहिए, कि ऐसा ना हो जाए कि सदगुरु की कालगी का कारण बन जाए हम, छोटी छोटी अपनी बेकार की बातों की वजह से। मन में यही भाव आया तो सोचा कि शेयर किया जाए, क्योंकि बात ना फिर आई गई हो जाती है। और एक बात बेनिफिट ऑफ डाउट वाली, अभी संगत पे विचारों में सुना, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय की बात है। कोई महात्मा जो संगत पे रेगुलर आया करते थे, अचानक से आना उन्होंने संगत पे छोड़ दिया। तो सदगुरु ने बुलवाया कि उस महात्मा को बुलाया जाए और पूछा जाए कि किस लिए जो है वो संगत पे आना छोड़ दिया गया। तो उस महात्मा ने बोला कि मैं नमस्कार की लाइन में लगा हुआ था, ये महात्मा जी आए और इन्होंने अपने पैसे जो, मतलब कोई महात्मा आए, उन्होंने पैसे जो है स्टेज वाले महात्मा को पकड़ाए, उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिए। अब सारी बात, अब आंखों देखा भी सच नहीं हुआ करता है, आंखों देखा भी कई बार सच नहीं हुआ करता है। जैसे वो बैरियर मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और ही थी। एक्चुअल में वो बैरियर जो लगाया गया था, गटर का ढक्कन कहीं खुला हुआ था, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, इस वजह से वो बैरियर लगाया गया था। अब बात करते हैं उस महात्मा वाली। महात्मा को बुलाया गया, आमने सामने बात हुई, तो वो महात्मा कहने लगा कि करीब 3 साल पहले मैंने इस महात्मा से कहीं पैसे उधार लिए थे और मुझे रात की ट्रेन से शहर छोड़कर चले जाना था, फिर न जाने कब मुलाकात होती। अब मेरे पास पैसे थे तो और कोई समय नहीं था, मैं सत्संग पर आया और महात्मा को स्टेज पर ही पैसे पकड़ा दिए और इन्होंने अपनी जेब में डाल लिए, वो जो पैसे मैंने 3 साल पहले इनसे उधार लिए गए थे। बहुत सारे सवालों के जवाब इस छोटी सी वीडियो में हमें अपने आप से ही मिल गए होंगे। तो सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल से उतर जाते हैं सामने लोग। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार बार गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, लेकिन वो बार बार हो जाए ना, वो गुनाह हो जाया करता है। बस यही कहना था। कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।